नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में प्रताप नाम का राजा राज करता था। उसके 3 बेटियां थीं। राजकुमारी सुरभि जो सबसे समझदार थी, राजकुमारी मीरा जो बेहद साहसी और निडर थी, और सबसे छोटी राजकुमारी अमृता जो सरल स्वभाव की और सच्चे मन की थी। राजा अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा उठता था कि उनमें से कौन सबसे योग्य है ताकि राज्य की देखभाल के लिए किसी एक को उत्तराधिकारी बनाया जा सके। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक ऐसी वस्तु लेकर आओ जो इस राज्य के लिए सबसे अधिक मूल्यवान हो। जिसने सबसे अनमोल वस्तु लाए उसे मेरा राज्य प्राप्त होगा। तीनों राजकुमारियों के लिए ये चुनौती बेहद कठिन और रोमांचक थी। राजकुमारी सुरभि ने सोचा कि राज्य के लिए ज्ञान ही सबसे अनमोल वस्तु है। वह पुराने और विद्वान साधुओं की खोज में निकल पड़ी ताकि ज्ञान का भंडार एकत्र कर सके। सुरभि ने कई कठिन यात्राएं की, विद्वानों से गहरे ज्ञान के सूत्र सीखे और अंत में दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह तैयार किया। वह ये सोचकर लौटी कि वह राज्य को महानता के पथ पर ले जाएगी। दूसरी राजकुमारी मीरा ने सोचा कि राज्य के लिए सबसे अनमोल वस्तु सुरक्षा है। उसने हथियारों, रणकौशल और वीरता के महत्व को समझा। मीरा ने अपनी यात्रा में दुर्गम स्थानों में जाकर वीर योद्धाओं को संगठित किया और अंततः एक सेना तैयार की। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ लौटी। उसे लगा कि यही राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ताकि कोई शत्रु राज्य पर आक्रमण न कर सके। सबसे छोटी राजकुमारी अमृता ने सोचा, राज्य की सबसे अनमोल वस्तु तो प्रेम और सद्भाव है। वह अकेली ही साधारण वेश में अपनी प्रजा के बीच निकल पड़ी। उसने लोगों से बातें की, उनकी परेशानियां सुनी और सबके साथ घुल मिलकर रहने लगी। उसने लोगों के दिलों में अपने स्नेह और दया से जगह बना ली। जब वह लौटी तो उसके साथ राज्य की जनता का अपार प्रेम था। जब तीनों राजकुमारियां राजा के सामने आईं, तो उन्होंने अपनी लाई हुई वस्तुएं राजा को दिखाईं। सुरभि ने ज्ञान की पुस्तकें, मीरा ने अपनी वीर सेना और अमृता ने प्रेम और सद्भाव का परिचय दिया। राजा उनकी प्रस्तुतियों को देखकर दुविधा में पड़ गया, क्योंकि हर एक की वस्तु अनमोल थी। तभी राजसभा में अचानक अफरा तफरी मच गई। किसी ने खबर दी कि पड़ोसी राज्य के राजा ने राज्य पर हमला कर दिया है और सेना महल के द्वार तक आ पहुंची है। इस कठिन समय में तीनों बहनों ने अपना योगदान दिया। मीरा ने अपनी सेना से लड़ाई की रणनीति बनाई और दुश्मन का सामना किया। सुरभि ने विद्वानों और प्रजा को संगठित कर सबका हौसला बढ़ाया, और अमृता ने घायल सैनिकों का ख्याल रखते हुए जनता का मनोबल बनाए रखा। कुछ ही समय में तीनों बहनों के संगठित प्रयासों से दुश्मन की सेना हार गई और राज्य सुरक्षित हो गया। राजा ने इस घटना से यह सीखा कि राज्य को न केवल ज्ञान, साहस या प्रेम की आवश्यकता है, बल्कि इन तीनों का संगम ही राज्य को समृद्ध और सुरक्षित रख सकता है। राजा ने घोषणा की कि तीनों राजकुमारियां मिलकर राज्य का नेतृत्व करेंगी, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही राज्य सच्चे मायनों में शक्तिशाली बनेगा। तीनों बहनों की एकजुटता और प्रेम ने राज्य को एक नई दिशा दी, और राजा को यह विश्वास हो गया कि राज्य का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। इस तरह तीनों राजकुमारियों के गुणों का संगम उस राज्य का सबसे अनमोल खजाना बन गया। सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।